तो ये वीडियोस बनाने का जो दौर है कब से शुरू हुआ? एग्जैक्ट अगर एक डेट बताएं कि भाई ये मेरी पहली वीडियो मैंने डाली थी, वो लॉकडाउन का ही दिन था? लॉकडाउन का समय था, और जहाँ तक मुझे याद है अप्रैल का समय था। हमारे बड़े साले हैं अंकित मिश्रा जी, तो वो थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास एक वो iPad था, तो उन्होंने कहा हम iPad पे आपकी वीडियो शूट किया करें। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। और तो आपने उसमें पढ़ाया जैसे कि आप पढ़ाते? बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ाना शुरू किया। तो सिविल सर्विसेज की जब बात आती है तो आप एक टीचर बन गए, लेकिन आप बनना तो एक सिविल सर्वेंट चाहते थे। तो क्या वो कहानी रही कि आपने कितनी बार ट्राई किया और आप असफल हो गए? ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब आपको उसका गिला होता है? क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आप असफल हुए तो शायद समाज के लिए तो भला हो गया। शायद आज अब अगर आप बन भी जाते एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर तो शायद ये फेम ना होता आपके पास। बिल्कुल। क्या तब रिएक्शन था, तब क्या रिएक्ट करते और आज आपके रिएक्शंस क्या हैं? क्या कहानी है सर? नहीं, मैं तो सिविल सर्वेंट भी नहीं बनना चाहता था। मेरा इरादा ये था कि लॉ करेंगे, ठेकेदारी करेंगे और राजनीति करेंगे, शुद्ध। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो 96 की बात है, वो लखनऊ में रहते थे, तो मैं उनके यहाँ रुका हुआ था एक रात। तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि अवध कुछ नहीं पढ़ना होता, तुम्हारा वैसे भी फर्स्ट डिवीज़न है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और ये है और वो है, और जमकर ब्रेन वॉश किया। भगवान जाने उन्होंने क्यों किया, पर उन्होंने किया। और वहाँ से मेरी तैयारी का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे बायोलॉजी और जूलॉजी में फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कहा ना जूलॉजी और बॉटनी। अब मैं पहले दिन कोचिंग में जाके बैठा और सब लड़के ऐसे ताव में बैठे हुए, कोई हिंदू लिए हुए, कोई चश्मा लगाए हुए, और हमें तो पूरा 2.5 घंटा बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सब ऊपर से चला गया कि पता नहीं क्या बता रहा है यार, नेशनल इनकम कुछ कह तो रहा था ये टीचर। और लड़के फिर क्लास के बाहर निकले और एक दूसरे को देखते हुए कि हाँ यस वेरी गुड क्लास। तो हमें लगा कि फंस गए। इतनी बुरी स्थिति में आप थे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक पता ही नहीं था। अच्छा। तो हमें लगा गए, लेकिन वापस नहीं जा सकते थे। ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि सबको बता के आए थे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को ये जीने नहीं देते कि बड़े ताव से गए थे IAS की तैयारी करते। तो उसमें मैं पूरे जिले में आपका? हाँ, पूरे ज़िले में इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अवध ओझा IAS बनने गए। तो उसमें मेरी मदद की हमारे एक टीचर है मिस्टर PS रविंद्रन, उनसे मैं मिला। तो उन्होंने कहा अवध देखो, IAS की तैयारी जो होती है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, तैयारी एक अलग चीज़ है। तो मैंने कहा सर ये क्या अलग है? बोला जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है उसकी तैयारी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। वो इलाहाबाद में पढ़े, वो दिल्ली में पढ़े, वो लंदन में पढ़े, नहीं हो सकता। माता जी से कहता था कि मैया मैं साइंस पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे ये इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फोर्स, ये सब बहुत, हाँ ये सब नहीं समझ में आते। बोलती थी अरे मेरा सपना है डॉक्टर तुम बनोगे। मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ? कितना पेशेंस का काम है डॉक्टर का, वो फोर्क पकड़ के स्किन उठाना। मेरा तो है कि डाल के खोलो, पहले देखो क्या है इसके अंदर। हर आदमी का एक नेचर ऑफ जॉब है, तो हम इतना थोड़ी देख सकते हैं कि हाँ कि अरे भैया हाँ वो थोड़ी करेंगे। लेकिन वो कहती थी नहीं, ये पेरेंट्स की, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी है कि मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों की भी भावनाओं को रिस्पेक्ट करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कुछ चाहते हैं। और आज के ज़माने में, हमारे समय में तो खैर स्कोप कम थे, लेकिन आज तो कितने सारे स्कोप हैं, अनलिमिटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को बच्चों को प्रेशराइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि शायद भगवान, हाँ श्री माता प्रसाद ओझा जी, वो मुझे लगता है कि भगवान उनके रूप में आया मुझे, जिसको कहते हैं पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। क्योंकि मारा नहीं उन्होंने मुझे, कभी नहीं, किसी बात के लिए नहीं। जहाँ से आप आते हैं वहाँ पिताजी ऐसे अक्सर होते नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे फ्रेंड्स के पिताजी उनसे बोलते थे कि अगर हमने तुझे अवध ओझा के साथ देखा तो हम तेरी टांग तोड़ डालेंगे। लेकिन आज भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मेरे वही फ्रेंड्स अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। हाँ कि नहीं अवध मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तो मेरे पिताजी पहले याद तो मुझे कभी नहीं मारा उन्होंने, और पोस्ट ऑफिस में थे और पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए। और एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उनकी कोट करूंगा कि गोंडा से लखनऊ की MST बनती थी 500-550 रुपये। उनका तरीका क्या था मुझसे बात करने का, मुझे समझाने का। तो MST बनती थी तो
550 में जनरल की एमएसटी और 50 रुपये में शायद एससी की एमएसटी बनती थी। तो 50 या 100 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने कहा मैंने बनवा ली एससी का एमएसटी बनवा लिया, जुगाड़ उगाड़ लगा के। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने कहा 50 रुपये में महीने भर लखनऊ जाएंगे। कहे अच्छा कैसे? तो मैंने कहा वो एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो बोले अच्छा वाह यार, 50 रुपये में पूरे महीने जाओगे? मैंने कहा जी पूरे महीने जाओगे। क्या बहुत अच्छा, इसी को टैलेंट कहते हैं। और तुम यार 50 रुपये के लिए 80 हो गए, तो 50,000 रुपये में तो तुम दलाल हो जाओगे। और इतना कह के वो उठे और चले। और मैंने यूनिवर्सिटी फाड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ समझाना हो तो ये सब क्या करते हो? बोले यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो सुविधा दी गई है किसी समुदाय विशेष को, वो गरीब हैं, वो मेन धारा में नहीं है, तो और तुम्हें जब बेईमानी ही करनी तो कुछ ऐसा करो कि इतिहास में सिकंदर के बाद बेईमानों में तुम्हारा नाम रहे। जब महिला ही खा रहे हो तो गौरैया के क्यों खा रहे हो? हाथी का खाओ। मैंने कहा यार ये तो ये शख्सियत है उनकी। और कभी नहीं मैंने कहा ये करना है, नेतागिरी करनी हाँ करो, ठेकेदारी करनी करो, मतलब मैं जो कहता हूँ उनके लिए ब्रह्म वाक्य। कभी आपको रोका नहीं, टोका नहीं? कभी नहीं। हमसे वो सिगरेट वाला इंसिडेंट था कि जब वो मेरे लिए सिगरेट का डिब्बा लेकर आए और कहीं देख लिया उन्होंने दुकान के पीछे खड़े होकर सिगरेट पी, वो लेकर आए। हाँ, मैं दुकान के पीछे कहीं पी रहा था सिगरेट, देख लिया उन्होंने। अब वो देख लिया तो उन्होंने शाम को मुझसे पूछा कि सबसे अच्छी सिगरेट किस ब्रांड की? तो मुझे लगा पिताजी को क्या हो गया यार, सिगरेट पूछ रहे। तो उस जमाने में विल्स अच्छी मानी जाती थी, कैप्स्टन और ये सब। तो उन्होंने कहा विल्स अच्छी होती। तो वो हाँ ड्यूरियस टू हेल्थ। तो एक गत्ता पूरा और ग्रे कलर का एस्ट्रे लाइटर। और फिर उन्होंने मुझसे आके कहा कि देखो बेटा, दुकान के पीछे चोर लोग खड़े होकर पीते हैं, घर में बैठा करो शाही ढंग से। तो उन्होंने कहा तुम जो काम करते हो अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है, ये मैं सबसे कह रहा हूँ, आप जो काम करते हैं अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है तो मानी सी बात है कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि जिन खाने पीने के पीछे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और एनर्जी नहीं दिया हुआ है, उनको पीने से आप वाकई में मौत के मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल। और आपके पिताजी ऐसे हैं कि आपने एक इंटरव्यू के दौरान मैंने सुना था कि कोई बाहर वाला बिगाड़ दे उससे पहले मैं ही। हाँ, मैं बिगाड़ दूं। वो कहते थे कि दुनिया में इंसान को समाज बिगाड़ता ही है। अच्छा। उन्होंने कहा किसी के माँ बाप ने किसी को नहीं बिगाड़ा। एकदम सही बात है। अब मैं देखता हूँ किसी ने घर में सिगरेट पीना नहीं सीखा, किसी ने घर में शराब पीना नहीं सीखा। कुछ अपवाद कम्युनिटीज हैं जो ऐसा करती हैं, पर उनके यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर वैसा है। हमारी तरफ उत्तर भारत में इसके समाज में ऐसा नहीं। मतलब कोई शायद ही रेयर केस में अपने पिता के साथ बैठ के शराब पी ले या बियर पी ले, सिगरेट पी ले। तो वो कहते थे कि समाज का काम है बिगाड़ना, तो जो काम समाज करना चाहता है वो मैं ही कर दूंगा, तो समाज उस काम से वंचित रह जाएगा और फिर तुम कुछ ना कुछ अच्छा करिए। तो वो चीज़ मुझे उस वक्त तो नहीं समझ में आती थी उनकी, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये कोई बदला ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता था। तो आपकी जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी उसमें आपकी माताजी जाती थी या पिताजी जाते थे, क्या कॉन्सेप्ट रहता था? फादर आपके काफ़ी वो जो स्कूल के थे काफ़ी आपके विपक्ष में रहे हैं हमेशा। पिताजी तो कभी नहीं गए, एक बार गए थे बस, वो शराब वाला इंसिडेंट था उसमें गए थे। हाँ, क्या वो किस्सा क्या था जरा? नहीं, उसमें ये था कि शराब की बोतल पकड़ी गई स्कूल में। अच्छा। तो फादर प्रिंसिपल ने आके मुझसे कहा कि यू ब्रिंग, आई टुडे आई गॉट द एविडेंस, यू ब्रिंग लिकर इन द स्कूल। तो मैंने कहा नो सर। अरे बोले यू हैव ब्रॉट इट। अच्छा। तो वो ले गए मुझे अपने ऑफिस में, तो वहाँ बॉटल रखी हुई थी। बोले सी। तो मैंने बॉटल को बड़े गौर से देखा, फिर मैं भाग के अपने क्लास में गया, अपना बैग दौड़ के लेकर आया और फिर फादर के सामने मैंने बैग खोला। मैंने कहा फादर माय बॉटल इज इन माय बैग। तब उन्होंने कहा यू नो व्हाट यू आर डूइंग, गो एंड कॉल योर फादर। पिताजी मेरे आए सुबह, तो फादर ने उनसे बताया कि आपका लड़का स्कूल में शराब पीता। तो उन्होंने ऐसे देखा मित्र, स्कूल में नहीं पीते हैं ना, घर पे पिया करो। चलो समझा दिया, बोले तो अब नहीं पिएगा, मत पीना, समझा दिया। तो वो तो पहले बेचारे शॉक हो गए कि यार ये कैसा बाप है। उन्होंने इमेजिन किया था कि मारेगा ये। मारा नहीं उन्होंने। फिर जो है वहाँ एक मेरे सीनियर बैठे थे, उन्होंने फादर से कहा कि फादर आपने गलत आदमी को बुला लिया, इन्हीं की वजह से तो ये बर्बाद है, इसकी माँ को बुलाइए। अच्छा।
फिर? दूसरे दिन माता जी आई तो उन्होंने तो सुनते ही पीटना शुरू कर दिया, तो फादर को बड़ी खुशी हुई कि हाँ हाँ ये राइट पर्सन है। आई कॉल द राइट पर्सन। लेकिन मेरे माँ बाप एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक घर में प्रेशर होना ही चाहिए। पहले मुझे लगता था मेरी माँ दुश्मन है मेरी, लेकिन वो बहुत अच्छा काम किया उसने। तो आपके पिताजी को हैंडल कैसे किया आपकी माताजी ने, क्योंकि वो एक अलग पर्सनालिटी है। हैंडल क्या, मेरी वजह से झगड़ा होता रहता था। एक बार डाइवोर्स की नौबत आ गई, मेरी माँ ने कहा मैं रहूंगी नहीं भाई तुम्हारे उस साथ। दौर में डाइवोर्स बड़ी बात थी। हाँ बड़ी बात। हाँ, तो क्या किस तरह की डाइवोर्स होने की बात आ गई? मतलब दुनिया भर के उठपटांग काम करने, कहीं ताश की गड्डी पकड़ी जा रही, कहीं कुछ पकड़ा जा रहा है, कहीं शराब पकड़ी जा रही है, कि बीड़ी का बंडल रखा हुआ है। तो अब माँ का तो दर्द जायज सा है ना कि बेटा, एक ही बेटा है, वो भी मिटता जा रहा है, और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं बहुत सही जा रहा है। नशा 9 रत्नों में से एक है। बहुत वो बहुत कितना बर्दाश्त करेगा कोई आदमी। उन्होंने कहा मुझे रहना ही नहीं। खैर किसी तरह मुद्दा शांत हुआ, लेकिन वो अच्छा माता जी आपकी लॉयर? माता जी मेरी लॉयर हैं, गोंडा हाई सिविल कोर्ट में। अच्छा। 1980 से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, वो उस दौर में लॉयर बनी, ये भी एक अचीवमेंट रही होगी आपकी? बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, क्योंकि जिस वक्त औरतों को बाहर निकलना ही मुश्किल माना जाता था, उस समय एक सामंतवादी समाज में सिर्फ पुरुषों के बीच जाकर वकालत जैसे व्यवसाय को करना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो उनके अंदर एक है, योद्धा की प्रवृत्ति है, लड़ने की प्रवृत्ति है, वो शायद मुझे उनसे मिली है। और क्योंकि वो मेरा नेचर, उनका नेचर एकदम सेम है। मेरे फादर कहेंगे किसी बात पे कि जाने दो, वो कहेंगे नहीं 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 जाने क्यों दो, खत्म ही करो इसको यहाँ पे। तो वो उनसे आ गई कि ठीक है, नहीं नहीं एकदम सही कह रही। तो माता जी का एक है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो मानता हूँ कि उस शहर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके पीछे कोई ना हो और वो एक समाज में जाके अपना एक मुकाम बनाए, तो वो बहुत बड़ी